ओम शांति। आज हम सभी ने बाबा के मधुर महावाक्य सुने, जिसमें बाबा ने विशेष श्रेष्ठ कर्म करने की विधि और विकर्म से बचने का तरीका बताया। बाबा कहे कोई भी विकर्म का मूल है देह अभिमान, और उसी पर ही जैसे मम्मा ने भी सुनाया कि सृष्टि का प्रलय नहीं, लेकिन ये अपवित्रता का प्रलय हो जाता है। भावार्थ यही कि विकर्म की जड़ जो है उसका प्रलय होता है और श्रेष्ठ कर्म का आधार देही अभिमानी स्थिति है। बाबा ने हम बच्चों को देही अभिमानी स्थिति कैसे बनानी है उसके भी बहुत सुंदर विधि बताई, क्योंकि सत्युग का आधार देही अभिमानी स्थिति है। तो वो संस्कार यहां से ही तो ले जाना है। बाबा कहे वहां किसी को न आत्मा का ज्ञान है, बस इतना ज्ञान है एक शरीर छोड़ना है, दूसरा लेना है। देह अभिमान नहीं है, एक नेचुरल देही अभिमानी स्थिति रहेगी। तो अब बाबा कहे कि ये जागृति लाना है स्वयं में, जो हम उन विकर्मों से सहज बचे रहे। जितना विकर्म करता जाता है इंसान गिरता जाता है। अब चढ़ती कला का समय है, यही श्रेष्ठ संगम युग है जहां हमारी चढ़ती कला होती है। उत्तम पुरुष बनने की यही वेला कहो, समय कहो। अगर यहां भी नहीं बने तो कब बनेंगे? बाकी तो सतयुग से लेकर धीरे धीरे कला कम होनी ही है। यही एक श्रेष्ठ समय है जब यहां से हम ऊपर चढ़ते हैं। और इसीलिए अभी वर्तमान समय चढ़ती कला की ओर जाना है। कई बार ये मन में आता है कि आखिर भी वर्तमान समय का क्या पुरुषार्थ करें। तो वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान समय बाबा आया ही है हमें पावन बनाने। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो बहुत सुंदर, अभी थोड़े दिन पहले ही चिट चैट हो रही थी हमारी आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब के साथ में। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अब ब्राह्मण पने का पाठ पूरा हुआ, अब फरिश्तापन का पाठ आरंभ हुआ है। ब्राह्मणपना समाप्त, अभी फरिश्तापन का पाठ। जिस तरह ब्रह्मा बाबा लास्ट में चलते फिरते भी फरिश्ता नजर आया। दादियां हमेशा सुनाती है कि बाबा जब चलते थे आंगन में तो ऐसे लगता था एक बादल पास हो गया, इतना हल्कापन। मम्मा के लिए भी यही कहते कि इन महान आत्माओं ने लास्ट घड़ी तक सेवा नहीं छोड़ी, सेवा करते रहे, लेकिन फरिश्ता बन गए। लाइट, हल्का एकदम।
तो अब ब्राह्मण पने का पाठ समाप्त होना माना हमें भी यहीं फरिश्ता बनना है। और इसीलिए भी हर कर्म करते हुए लाइटनेस, रोज सुबह सुबह भी बाबा से लाइट और माइट की किरणों का आवाहन करते जाएं और एकदम लाइट महसूस करें अपने आप को। कोई भी बात हो गई, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो, उसके विस्तार में नहीं जाओ। तो ये लाइटनेस अभी हमें यहाँ ही डेवलप करनी है, तभी देवता घराने में जाएंगे। जो ब्राह्मण यहाँ फरिश्ता नहीं बना तो क्या करेगा? जो ब्राह्मण यहाँ फरिश्ता नहीं बना तो क्या करेगा? संघर्ष, या अपने संस्कारों से संघर्ष कर रहा है, या हालातों से संघर्ष कर रहा है, या दूसरी आत्माओं के संस्कारों के साथ टक्कर खाते हुए संघर्ष कर रहा है। तो जो संघर्ष कर रहा है, युद्ध कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? त्रेता में जाएगा। अर्थात वो देवता घराने में नहीं जाएगा, क्षत्रिय घराने में जाएगा। इसीलिए बाबा ने कई बार हमें कहा है कि जैसे जैसे अंतिम समय नजदीक आएगा, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूं, किस घराने में जाने वाला हूं। ये आप अपनी स्थिति से, अपने जीवन से महसूस कर सकेंगे कि हाँ, मैं देवता घराने की आत्मा हूं या क्षत्रिय घराने की आत्मा। और जब भी बाबा पूछते थे कि कहाँ जाना है, लक्ष्मी नारायण बनना है या राम सीता बनना है, तो क्या कहा? लक्ष्मी नारायण बनना है, अर्थात सतयुगी घराने में जाना है। तो सतयुगी घराने में जाना है तो फिर फरिश्ता यही बनना पड़ेगा। अगर फरिश्ता नहीं बने तो राम सीता के घराने में ही जाना पड़ेगा। तो अब आवश्यकता है कि स्वयं के अंदर उन संस्कारों को हम प्रत्यक्ष करें। अगर मुझे सतयुग के आदि से इस संसार में अवतरित होना है, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ पाठ बजाना है, तो नेचुरल है कि उसके समान स्थिति, जिसको बाबा कहते हैं कि बाबा की एक ही आश बची है जो बच्चों को पूरा करना है, कौन सी? बाप समान बनने की। और बाप समान बनेंगे तब हम अपने संस्कारों को सहजता से परिवर्तन करेंगे और हर कर्म इतने श्रेष्ठ कर्म होंगे जो उस दुनिया के अंदर सहजता से जा सके। बाबा ने कहा कि बाप समान स्थिति जिनकी होंगी, तो सतयुग में कोई न कोई जन्म में जैसे ब्रह्मा बाबा के समीप के संबंध में जाएंगे, समान होंगे। तो उनके भी रिश्तेदार होंगे, परिवार होगा, तो परिवार में समीप संबंध में जाने को तब मिलेगा जब बाप समान हमारी स्थिति होगी। तो इसलिए अब विशेष हमें वर्तमान समय के हिसाब से यही पुरुषार्थ करना है कि अपनी स्थिति पर अटेंशन देते हुए अपनी स्थिति को ऐसी बनाएं जो सहजता से लाइट, हर बात में लाइटनेस, कोई भी बात के विस्तार में नहीं जाओ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इन विस्तार में नहीं जाना है। जैसे हमारी आदरणीय दादी गुलजार कहती थी कि ये विस्तार में जाना, ये क्वेश्चन में जाना, टेढ़ा रास्ता अपनाना है। तो टेढ़े रास्ते पर नहीं जाना है, सिंपल फुल स्टॉप लगाए आगे बढ़ो, फुल स्टॉप लगाए आगे बढ़ो। बातें आएगी
परिस्थितियां आएगी, समस्याएं आएगी, आवश्यकता है बस बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। अर्थात उस बात को परिवर्तन कर देना, नकारात्मक हो उसको सकारात्मक बना देना, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसको कहते हैं फुल स्टॉप लगाना। ये फुल स्टॉप लगाने की आवश्यकता वर्तमान समय में है। सहजता से हम बिंदी लगाए, बिंदी बंद, बिंदी बाबा को याद करते हुए आगे बढ़े। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।